स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे वीडियो पे इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताने हैं आउटकम्स कि हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं और हमें उसके क्या बताने हैं, आउटकम्स। तो देखिए, इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, स्पिनिंग अ व्हील। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक व्हील, और उसको हम क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, उसको हम घुमाएंगे। तो देखिए, तो इसके पास हमारे क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो इसमें हमें सिर्फ आउटकम्स पूछे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या क्या आउटकम्स आएंगे। या तो मैं इसको स्पिन करवाऊंगी तो क्या आएगा, या तो मेरे पास ए आएगा, या फिर मेरे पास बी आएगा, या फिर मेरे पास सी आएगा, और या फिर मेरे पास डी आएगा। तो स्टूडेंट, समझ में आया कि यदि हम किसी व्हील को स्पिन करवाएंगे तो हमें क्या बताने हैं, आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि मैं इसको घुमा रही हूँ तो इसे मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए, मुझे ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, या फिर डी मिल सकता है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि यदि हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या आउटकम्स होते हैं कि या तो मेरा हेड आएगा या फिर मेरा टेल आएगा। लेकिन यहाँ हमें यहाँ पे टुगेदर टू कॉइन्स, हमें यहाँ पे टू कॉइन्स को टॉस करना है। तो मेरे पास टू कॉइन है, यदि मैं दो कॉइन को टॉस करूँ तो मेरी क्या आउटकम्स होंगी। देखिए, या तो मेरे दोनों कॉइन्स में क्या होगा, दोनों कॉइन्स में मेरे पास हेड आ सकता है, या फिर मेरे दोनों कॉइन्स में टेल आ सकता है, या मेरे पहले वाले कॉइन में हेड और दूसरे वाले कॉइन में टेल आ सकता है, या फिर मेरे पास पहले वाले कॉइन में टेल और दूसरे वाले कॉइन में हेड आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया हमें आउटकम्स कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या बताना है कि अगर हम कोई भी एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें बताने हैं आउटकम्स, अगर और उस आउटकम्स में क्या हो, हमारे पास प्राइम नंबर आए। तो स्टूडेंट्स देखिए, यदि हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या नंबर आते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इसमें से हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, इसमें से हमारे प्राइम नंबर हैं 3 5 और 2। हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5। तो स्टूडेंट, समझ आया, यदि हम एक डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे पास हमें आउटकम्स उसके बताने हैं जब हमारे पास एक प्राइम नंबर आए। हमें पता है हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, हमारे पास क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। लेकिन हमें बताना है जब हमारे पास प्राइम नंबर आए तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 2 3 एंड 5। इसमें हमें सिर्फ आउटकम्स बताने हैं, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, इसलिए हम सिर्फ वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। इसी तरह नोट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो वही हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास क्या क्या नंबर आ सकते हैं। और जो नोट प्राइम है जो हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारे प्राइम नंबर नहीं है, 1 है, उसके बाद हमारा 4 है और 6 है। तो हमारे आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 4 एंड 6। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, इसका ये पार्ट देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो क्वेश्चन वही है, यदि हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें हमें किसके लिए आउटकम्स बतानी है जब हमारा 5 से बड़ा नंबर आए। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर आने की, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें आउटकम्स बतानी है किसके लिए, फॉर नंबर ग्रेटर देन 5। तो वो आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी 6, क्योंकि हमारे पास 5 से बड़ा ओनली 1 नंबर है, वो है 6। इसी तरह हमें बी पार्ट में क्या बताना है, एक नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। हमें वो नंबर बताना है जो 5 से बड़ा ना हो। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो नंबर 5 से बड़ा ना हो। तो 5 से बड़ा नहीं है तो हमारे पास ये सभी पॉसिबिलिटी हैं। तो क्या आ जाएगा, आउटकम्स फॉर नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा
ना हो, तो वो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 से बड़ा ना हो तो हमारे पास ये आउटकम्स आ सकती हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर डी स्टॉपिंग डी इन 1 का ए पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ एक व्हील दिया हुआ था और उसमें क्या बताया गया था, हम इस व्हील को स्पिन करवाएं तो हमारा जो पॉइंटर है वो स्टॉप हो जाए डी पे, तो उसकी हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताने थे आउटकम्स और यहाँ हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आप ये व्हील देखिए, अगर मैं इस व्हील को स्पिन करवाऊँ तो देखिए सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसके लिए अब हमें क्या पता होने चाहिए, ये हमें पास टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स हमें पता होने चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, देखिए यदि मैं इस व्हील को स्पिन करवाऊँ तो हमारे पास क्या क्या केस आ सकता है, मेरे पास बी आ सकता है, सी पे पॉइंट आ सकता है, डी पे आ सकता है, ए पे आ सकता है और इस ए पे आ सकता है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हुए, 5। और हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स ए यानी कि हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, डी आने के हमारे पास कितने आउटकम्स हैं। तो देखिए हमारे पास डी यहाँ एक बार है, तो हमारा पॉइंटर डी पे सिर्फ कितनी बार रुकेगा, सिर्फ एक बार। तो फेवरेबल केसेस आउटकम्स हमारे कितने हुए, 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/5। अब देखते हैं इसका बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ में क्या दिए हुए हैं, हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स दिए हुए हैं। ये सब बच्चों को पता होगा प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। और उसमें हमारे पास एस क्या होता है, ए जो हमारे वहाँ पे इक्का ए होता है वो हमारा एस होता है। उसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ए आने की, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपको पता है हमारे कार्ड्स में क्या क्या नंबर होते हैं, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद जे क्वीन और के, ये हमारे पास क्या है, जो हमारे कार्ड्स में अलग अलग नंबर होते हैं। और हमें क्या बताना है, सब हमारे पास क्या होते हैं, ए भी हमारे पास 4 होते हैं, 2B 3B 4B सारे हमारे पास नंबर में कितने होते हैं, 4। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जब हमारे पास ए आए। तो इसमें हमारे पास क्या बताना पड़ेगा, हमें इसका भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लग गया, अब ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो स्टूडेंट इसमें भी हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल आउटकम्स तो कितने हैं, ये टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास क्या हुए, 52। लेकिन एस आने के हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी, एज आने के हमारे पास क्या आउटकम्स होंगे, ए हमारे पास है 4, हमारे पास रेड वाले 2 रेड वाले होते हैं और 2 हमारे पास ब्लैक वाले। तो टोटल ए हमारे पास कितने हैं, 4। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमारे पास है 3 का सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताना है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड एप्पल के लिए। हमें कुछ यहाँ एप्पल दी हुई है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड एप्पल की। तो उसके लिए हम फिर से क्या लगाएंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स बताइए यहाँ पे हमारे पास टोटल एप्पल कितनी है, टोटल एप्पल है हमारे पास, टोटल एप्पल कितनी है हमारे पास, यहाँ है 7। और रेड एप्पल हमारे पास कितनी है, देखिए रेड एप्पल हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। तो रेड एप्पल हमारे पास है 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 4/7। तो आया समझ में कि हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। जित आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 1 to 10 आर गिवन ऑन 10 सेपरेट स्लिप, 1 on 1 स्लिप।
तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या दी गई है, हमें 10 स्लिप दी हुई है और हर स्लिप पे हमारे पास एक नंबर लिखा है 1 से लेके 10 तक, और एक स्लिप पे एक ही नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप केप्ट इन ए बॉक्स, और एक बॉक्स में हमने उन स्लिप्स को रख दिया है एंड मिक्स वेल, और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें क्या करना है, एक स्लिप निकालनी है विदाउट लुकिंग इनटू इट, और उसे हम बिना देखे निकाल लेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ नंबर 6 की हमारा नंबर 6 निकले। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है 10 स्लिप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास 10 स्लिप है, और इन 10 स्लिप को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारा नंबर 6 आए। तो बताइए फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमारा नंबर 6 आने की क्या केस है, ओनली 1, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 अपॉन में, और टोटल स्लिप हमारे पास है 10, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन 10। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, कि हमारा नंबर 6 से कम आए। तो देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं इसी के अंदर आपको समझा देती हूँ। हमारी लेस देन 6 से कम कौन कौन सा है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 भी नहीं आ सकता क्योंकि 6 से छोटा। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हुई, हमारे पास 5 आउटकम्स हुए। तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 5 और नीचे आएगा हमारा 10। 5 से 10 मैं काट सकती हूँ 1 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ आपको टोटल आउटकम्स पता होनी चाहिए और हमारे पास क्या केस गिवन है, क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है वो हमें समझनी है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, हमारे पास 10 स्लिप थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सब पे क्या है अलग अलग डिजिट लिखी हुई है 1 to 10। और हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि गेटिंग अ नंबर, कि हमें कौन सा नंबर मिले जो 6 से बड़ा हो। तो देखिए 6 से बड़ा हमारे पास 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 10, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हुए 4, क्योंकि 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो या हम ये लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू क्या होएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन 10, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई 2 अपॉन में 5। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, गेटिंग अ नंबर डिजिट 1, सिर्फ हमारे पास 1 डिजिट का ही नंबर हो। तो देखिए हमारे पास, मैं फिर से वही 10 स्लिप ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास 10। अब हमें 1 डिजिट का नंबर चाहिए। तो देखिए ये भी 1 डिजिट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये और ये सारी हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास सारी 1 डिजिट नंबर है। सिर्फ 10 है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो इसमें टोटल आउटकम्स तो हमारे पास सेम होंगे। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 10 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 9। तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9 अपॉन 10। फॉर्मूला सेम लगेगा कि भाई हमारे इसमें हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है कि ऊपर तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फेवरेबल और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो स्टूडेंट आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है और बिल्कुल फॉर्मूला लगा के हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक स्पिनिंग व्हील गिवन है जिसमें हमारे पास 3 तो ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू और 1 रेड। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें खुद बनाना है। ये हमें, जैसे मैंने इसमें क्या किया, एक व्हील बना लिया और इसमें मैंने 3 ग्रीन सेक्टर बनाए हैं, 1 रेड और 1 ब्लू, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि मुझे ग्रीन सेक्टर मिले। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हुए, 5। और फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हुए कि हमें ग्रीन मिले। फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग ग्रीन सेक्टर के लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 3/5। ऊपर तो फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल आउटकम। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि हमें ग्रीन सेक्टर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 3/5। इसी तरह हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट अ ब्लू सेक्टर, ब्लू नहीं हो। तो हमारा ब्लू नहीं होना चाहिए, ये वाला लाइन आप ध्यान से समझिएगा। नोट अ ब्लू, ब्लू को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी। तो फिर इसके लिए क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग नॉट अ ब्लू। जो हमें ब्लू सेक्टर नहीं मिलेगा उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4। तो हमारे आउटकम्स कितने हुए, 4। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नॉट ब्लू के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 5, और जिसमें ब्लू ना आए वो आउटकम्स हमारे पास हैं 4। इसीलिए हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या बताना है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की साइड चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, उसमें हमें पास क्या दिया हुआ था, एक डाइस दिया हुआ था जिसे हमने थ्रो किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताने थे आउटकम्स और यहाँ हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो इसका फर्स्ट का ए पार्ट पढ़ते हैं कि अ प्राइम नंबर, उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारा प्राइम नंबर आए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हुए, टोटल आउटकम्स हुए मेरे पास 6। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हैं, देखिए प्राइम नंबर है इसमें से 2 3 एंड 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी प्राइम नंबर के लिए 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह इसका बी पार्ट क्या है, नोट अ प्राइम नंबर, कि हमारा वो एक प्राइम नंबर ना हो। तो इसी तरह मैंने यहाँ क्या लिख लिए, मैंने 6 नंबर लिख लिए। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी होंगी, टोटल आउटकम्स मेरे पास होंगी 6। इसी तरह फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, नोट प्राइम नंबर छाटिए इसमें से कि जो हमारे प्राइम नंबर ना हो, वो कौन कौन सा हो सकता है, 1 4 एंड 6, ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो फेवरेबल केसेस भी हमारे पास कितने हुए, 6। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नोट प्राइम के लिए, नोट प्राइम के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 5, हमें क्या बताना है, वो नंबर जो 5 से बड़ा हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। हम वही 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल आउटकम्स तो हमारे सेम रहेंगे। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6। और हमें बताने हैं जो नंबर 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा नंबर मेरे पास सिर्फ 6 है। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास कितना हो जाएगा, 1। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी 1/6। इसी तरह मुझे बताना है अ नंबर नोट ग्रेटर देन 5। तो स्टूडेंट्स आप बताइए इसमें से हमारे पास कौन से नंबर हैं जो 5 से बड़े ना हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 हमारे 5 से बड़े ना हो, तो ये भी हमारा 5 से बड़ा नहीं है। तो इसमें हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे मेरे पास 6 और हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी आएगी 5/6।
6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय।